ओमकार हमारे सहयोगी बारामती से जुड़ गए हैं। ओमकार, बारामती में ही ये पूरा हादसा हुआ, अभी फिलहाल वहां पर क्या माहौल है? आज देखिए हर कोई पहुंच रहा है जगह जगह से उनको अंतिम दर्शन देने के लिए। तो मैं बारामती के काटेवाड़ी गांव में हूं, जो पवार का मूल गांव है, जहां अजित पवार का बचपन गुजरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अजित पवार मतलब पूरी पवार फैमिली इस काटेवाड़ी से आते हैं। और यहाँ इस तरफ जो आपको कंपाउंड दिखाई देगा, ये पवार का फार्म है। अजित पवार अक्सर वीकेंड को यहाँ आते थे। यहाँ उनका खेत है, पुरानी भी खेती थी, अब यहाँ इन्होंने फार्म हाउस नए सिरे से बनाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सालों से ऐसा होता है कि अजित पवार जब भी वीकेंड को यहाँ आते हैं तो उनकी बैठकें, मीटिंग सब इसी फार्म हाउस पे होती थी। तो हर साल पवार की दिवाली भी इसी फार्म हाउस पे होती थी। पिछले साल जब पार्टी में स्प्लिट हुआ तो अजित पवार की दिवाली अलग से होने वाली थी, तो वो भी दिवाली इसी फार्म हाउस पे हुई थी। और फिर शरद पवार ने दूसरी जगह दिवाली की थी। अब इतना ही नहीं, दो तीन चीजें ऐसी है कि जो अजित पवार की यहाँ की भावनाएं जुड़ी है, यहाँ का बचपन उनका गुजरा है, इसलिए ये उनकी फैमिली ने चाहा, परिजनों ने चाहा कि अजित पवार को कुछ देर तक फैमिली होम स्टे करने के लिए यहाँ लाया जाए। तो इसलिए अब अजित पवार की थोड़ी देर में अंतिम दर्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक फैमिली उनके साथ एक आखिरी पल बिता सके, इसलिए सभी को यहाँ बुलाया गया था। 1 घंटा यहाँ रखेंगे और इसके बाद अजित पवार का जो पार्थिव शरीर होगा उसे बारामती शहर यानी कि विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड पर लेके आएंगे। और वहीं पे जो महाराष्ट्र से पूरी जनता आई है, दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब आएंगे, पूरे दुनिया मतलब पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं यहाँ। तो वो सभी अजित पवार को विद्या प्रतिष्ठान का जो ग्राउंड है वही होमेज पे करेंगे। लेकिन एक पूरा एक फैमिली, जिसे हम कहेंगे कि एक फैमिली साथ में आई है, पूरे परिजन है, उनके रिलेटिव्स जो कुछ भी है वो सब यहाँ मौजूद है। और थोड़ी देर में यहाँ से अजित पवार का पार्थिव शरीर फिर से बारामती की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन काटेवाड़ी में सभी की आंखें नर्म है, लोग यहाँ आंसुओं से लबालब हुए हैं। और जितने भी लोग हैं, गांव के लोग हो, जहाँ अजित पवार के साथ जो बचपन से रहे हैं, वे सभी यहाँ मौजूद है और अजित पवार को एक आखिरी बार देखने के लिए आए हैं। लगभग कितना वक्त और, जब वो यात्रा शुरू होगी, काठेवाड़ी पहुंचेगी, कितना वक्त और लगेगा ओमकार? देखो, काठेवाड़ी तो पहुंच चुकी है। अभी हम काठेवाड़ी से ही आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो अजित पवार के समर्थक है, कार्यकर्ता है, उन्हें अंदर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरा फैमिली के लिए वक्त रखा गया था कि एक आखिरी बार अजित पवार का सब पूरे परिजन दर्शन ले। और आधे घंटे में यहाँ से फिर जहां कल रात को मतलब विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड पर रखा गया था, वही जो अजित पवार के मॉर्टल रिमेन्स है और पार्थिव शरीर जो है वही लेके जाएंगे। और उसी के बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे अजित पवार के उस पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उससे पहले एक साथ में सब परिजन आके मिले और सभी अजित पवार को एक आखिरी बार देखे, आखिरी बार उन्हें अलविदा कहे। और इसलिए सब काटेवाड़ी के फार्म हाउस, जो अजित पवार का खुद का फार्म हाउस है, जहां उनका बचपन गुजरा, यादें जुड़ी हुई है, हर साल दिवाली के लिए सब यहाँ मिलते थे, इसीलिए अजित पवार के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। ओमकार, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी भावनाएं आज क्या कह रही हैं? क्योंकि आपने खुद ही बताया काठेवाड़ी में पूरा बचपन अजित पवार का बीता है, उनके लिए ये पल कितना ज्यादा भावुक रहा है? आप सीधा देख सकते हो फ्रेम में भी, लोग यहाँ जो कोई भी मौजूद हो रहा है, उनकी आंखें नम है, उनकी आंखों में आंसू है और लोग यहाँ पहुंचे। आप कहाँ से आ रहे हो? इधर काटेवाड़ी से। काठेवाड़ी से है। कितने साल से दादा के साथ? बहुत पहले, बहुत दिन से ही वो दादा वो पद के ऊपर भी नहीं था, तब से दादा का हमारा संबंध अच्छा है। दादा तब राजनीति में भी नहीं थे, तभी आप दादा के साथ? हाँ, दादा के साथ था। वो दादा ने जो महाराष्ट्र में जो काम किया, तो सबसे बहुत अच्छा काम किया है। सबको विश्वास में लेके काम किया दादा ने, इतना अच्छा काम किया। तो अभी महाराष्ट्र जो है ना, तो सब ये पांगड़ा हो गया। बचपन की कुछ यादें साझा करना चाहेंगे दादा? वो दादा को तो बहुत आदमी से प्यार करता था, वो प्यार से बोलता था आदमी को, कोई भी आएगा तो प्यार से जो बोलता था दादा। ऐसा किसको ऐसा नहीं तैसा नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलता था, बहुत प्यार से बोलता था। इसलिए तो दादा आगे चल के आगे वो सीढ़ी पकड़ के आगे गया। आदमी का ईश्वर जी बोलता है, ईश्वर जिंक के गया। ओमकार, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, जहां पर आज अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधा वहीं से मौसमी,
तैयारियां लगभग क्या पूरी हो चुकी हैं अब वहां? पूजा, हम लोग बारामती के उस विद्या प्रतिष्ठान के बाहर खड़े हैं जहां पे उनका अंतिम संस्कार होना है। एक टेम्पररी क्रिमेशन ग्राउंड बनाया गया है, यहीं एक स्टेज बनाया गया है, लेकिन बाहर किस तरह की तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है। काफी भारी बंदोबस्त, ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी ज्यादा भारी भरकम यहाँ पे की गई है। गाड़ियों की आवाजाही जो है वो यहाँ पे बंद कर दी गई है। सिर्फ वीवीआईपी कार्स जो है वो ही यहाँ तक, ये वीआईपी गेट है जिससे तमाम नेता भीतर जाएंगे, आ सकते हैं। और यहाँ देखिए आप, तो पूरी सड़क जो है खाली है। लोग पैदल चल के इस रास्ते के जरिए आएंगे। पर बारामती जो है, जिस तरह से धरती पुत्र बारामती अजीत दादा कहलाए जाते थे, बारामती उनकी मेहनत, उनकी लगन का भी बखान करती है। किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे विकास के कार्य करे, किस तरह से लोगों के दिलों को छुए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों की के साथ साथ नेताओं की भी आवाजाही और इसीलिए विद्या प्रतिष्ठान में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा कुछ देर बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी और सभी का।